नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से और कहां तक माना जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी जो शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। ठीक है बच्चों, इस जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में शिल्प विधि का विकास तीव्र गति से हो रहा था और उसमें नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कवियों का उल्लेख हम कर चुके हैं उनके अतिरिक्त इस काल में लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कहानियां जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दिन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन इत्यादि। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर होती हुई आगे बढ़ती गई। सभी कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1919 में जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां स्वयं छपती थी। बाद में कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 में प्रकाशित हुआ। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना भी इंदु नामक पत्रिका में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1918 ईस्वी में काशी से हिंदी गल्प माला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियों के अतिरिक्त ईलाचंद जोशी एवं गंगा प्रसाद विमल की कहानियां भी छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती पत्रिका में इस काल तक छपने लगी थी। जितना मैंने अभी कहानी के बारे में बता दिया, उपर्युक्त कहानियों में बहुत सी कहानियां जो भारतीय एवं विदेशी पद्धति पर लिखी गई। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति एवं समाज के लिए विश्व बंधुत्व की भावना समेटे हुए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय का जीवन और बुद्धू कांटा। इसमें से उसने कहा था कहानी
बहुत ही हिंदी साहित्य में चर्चित हुई। इसका जो प्रकाशन था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानियों का मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। उसकी दृष्टि से भी यह कहानी सशक्त एवं समाज में प्रभावपूर्ण मानी गई। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हिंदी कहानी के विकास की यात्रा का यह प्रथम चरण था। इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही पनप रही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त एवं मजबूत रूप समाज के सामने नहीं आया था, किंतु अपवाद स्वरूप में हम चंद शर्मा यानी चंद्रधर शर्मा गोरी जी की कहानियों को ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रसाद जी की कहानियां भी अपवाद स्वरूप इस काल में प्रकाशित हुई। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता समाज के सामने विकसित होती चली गई। उसने कहा था कहानी को हिंदी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। ठीक है, ये रहा बच्चों हिंदी कहानी का प्रथम चरण। क्योंकि जो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य में माना जाए वह 4 चरणों में माना गया। ठीक, तो हम ये आपको प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी ये इसका प्रथम चरण था। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के प्रथम चरण के बारे में बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।